नमस्कार, मैं हूँ राम। स्वागत है आप सभी का अद्वैत मालवा पर। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप किसी भी चैनल पर देख सकते हैं अद्वैत मालवा या फिर मारो राजगढ़ जी। तो ये चुनाव का पहला एनालिसिस है राजगढ़ के लोकसभा चुनाव का, कि क्या होगा आखिर इस चुनाव में, किसका पलड़ा भारी है। बताइए, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? अभी तो राम भैया असमंजस की स्थिति है। हाँ। लेकिन चुनाव है कि एक तरफा जो चुनाव जाना चाहिए था भाजपा के पक्ष में, जिस तरह से रिजल्ट आए विधानसभा चुनाव के, हाँ। वो एक तरफा वाला मामला अब रहा नहीं है। दिग्विजय सिंह की एंट्री हुई है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो हल्के में तो नहीं ले सकते। मोदी मोदी कहकर 2 बार चुनाव जीत गए। तीसरी बार मैं चाहता हूं कि तीसरी बार वो वाली स्थिति जो है क्या चाहते अब नहीं होगी। अब जीते ना? नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान करे तीसरी बार यदि दिग्विजय सिंह को अगर रोडमल नागर जी हराते हैं तो हो सकता है केंद्र में भी एक मंत्री हमारा बने। अच्छा। तो मेरी तो ये सोच है। अच्छा। किसी के प्रति ये भावना नहीं है कि ये हार जाए जीत जाए, सब अपने स्तर पर मेहनत करते हैं। हाँ। लेकिन दिग्विजय सिंह का आखिरी चुनाव है, इमोशनल पॉइंट भी है उनके पास। हाँ। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो आ गया है चुनाव में। हाँ। और ये नहीं कह सकते कि अब एक तरफा जो मोदी मोदी वाला जो फैक्टर है, राजगढ़ की जनता भी अब ग्राउंड लेवल पर जब जाते हैं तो राजगढ़ की जनता चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि रोडमल नागर जी हमारे गांव में कब आए थे। तो ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है उनका। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी चीज 4 लाख का अंतर है, 4.5 लाख का। बिल्कुल, वो 4 लाख वोट ऐसे नहीं बदल जाते कि हवा में बदल देंगे। रिसेंट में हुए हैं अभी चुनाव अपने विधानसभा के, 6 विधानसभा जीती है। थोड़े बहुत वोटों से नहीं जीती है, बड़े अंतर से जीती है। महिलाओं ने वोट किया है, पहले दबाया है कमल, अब भी दबाने का विचार हो गई। रही बात की यार, इंटरेस्टिंग हो गया। देखिए, कार्यकर्ताओं में जोश आया है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जनता का मूड बदलने के लिए इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जरूरी है कि उनका मन बदले, कार्यकर्ता में जोश आना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात में दम है कि 4.5 लाख का गड्ढा, जो दिग्विजय सिंह ने बोला भी है इंटरव्यू में कि 4.5 लाख का गड्ढा पहले भरना पड़ेगा। हाँ। और वो हमेशा दावे करते हैं जीत के कि इतने लाख से जीत जाएंगे, इतने लाख से जीत जाएंगे। वो दावे अब नहीं दिख रहे हैं दिग्विजय हाँ, ना हमारे इंटरव्यू में किया है, ना आपके इंटरव्यू में किया है, ना और किसी मीडिया हाउस के इंटरव्यू में ऐसा है कि हम इतने लाख से जीत रहे हैं कुछ भी। जब उनसे ये सवाल होता है कि जीतेंगे हारेंगे, तो कि जीतने की पूरी कोशिश है, तैयारी है, इस तरीके की। क्योंकि विधानसभा में उन्होंने सीधे कहा था इतनी सीट आ रही है, 130 सीट आ रही है। और अब उनसे पूछा कि लोकसभा में कितनी सीट आ रही है, तो उनका कोई जवाब नहीं होता है कि देखते हैं या करते हैं। तो क्या उनका कॉन्फिडेंस घटा नजर आया आपको? नहीं, क्यों नहीं घटेगा। अगर इतनी बड़ी हार मध्य प्रदेश में वो देख करके चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो गिरना स्वाभाविक है। कोई भी इंसान हुआ, उनकी पार्टी अभी बैकफुट पर है। हाँ। लेकिन राजगढ़ जिले की अगर पर्टिकुलर बात करें तो ऐसा नहीं है फ्रंट फुट पर नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। आपका एक और वैलिड पॉइंट ये था कि महिला वोटर, सबसे ज्यादा मायने महिला वोटर ही रखेगी इसमें भी। महिलाओं ने यदि ठान लिया कि हमको तो लाडली बहनों के पैसे चाहिए, तो वो तो कमल का फूल का बटन दबाने से फिर रुकेगी नहीं। अब दिग्विजय सिंह महिलाओं को कैसे मनाएंगे, दिग्विजय सिंह महिला वोटर्स को कैसे जो है अपने पक्ष में लेकर आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैंने उनकी यात्रा को करीब से देखा, मैं एक पूरे दिन उनकी यात्रा में रहा। महिला अध्यक्ष उनकी और कुछ महिलाएं उनके साथ परमानेंट इसीलिए चल रही है ताकि वो घरों से महिलाओं को बुला के ला सके। और उनकी जहाँ आम सभा हो रही है या जहाँ वो विश्राम कर रहे हैं या जहाँ संबोधन कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, वहां महिलाओं को भी वो आगे फ्रंट में बिठा रहे हैं, ताकि महिलाओं को मैसेज दिया जा सके कि एक तरफ तुमसे पैसा ले रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ पैसा दे रहा है, तुमसे 100 लेकर के 20 रुपए देना, इस तरीके का कुछ वो समझाने की कोशिश कर रहा है। कितनों को समझा पाएंगे? यही तो बड़ा सवाल है कि कितनों को समझा पाएंगे। अभी तो उनकी जो धर्म पत्नी वो भी चुनावी मैदान में उतरी है महिला वोटर्स को मनाने के लिए। और प्लस प्लस पॉइंट भी है, दिग्विजय सिंह का एक गृह क्षेत्र है। लंबे समय तक उनके जो परिवार ने है यहाँ से राज किया है। हाँ। तो वो गली गली जानते हैं, राजगढ़ की गली गली दिग्विजय सिंह जानते हैं, रोडमल नागर जी नहीं जानते हैं। अभी यहाँ का एक केस आया था, अभी मीडिया में ही उठा था कि जब जहाँ पर जनसभा होनी थी वहां का रोडमल जी पता पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है, ये जनसभा है कहाँ पर जी। वो दिग्विजय सिंह के साथ नहीं है ये वाला खेल, वो गली गली जानते हैं। एक चीज ये भी है कि समझना होगा कि रोडमल नागर जी जीत क्यों रहे हैं। पहली सबसे बड़ी चीज कि भाजपा का नाम, नरेंद्र मोदी का चेहरा। तीसरी चीज कि उनके पास 6 विधायक, उनके ज्ञान सिंह जी गुजर उनके अध्यक्ष, समझ रहे हैं आप। और ऐसे करके उनके पास 8-10 ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो राजगढ़ में अलग अलग जाति के हैं
और सभी अच्छा वोट बैंक पकड़े हुए। प्रताप मंडलोई आप देख लो, बिल्कुल, लेकिन समझिए कि वो पूरा का पूरा ऐसे दम लेके बैठे हुए हैं कि हाँ मैं हूँ। दूसरी, ये नाराज लोग हैं जो राजा साहब से नाराज है कि मुझे टिकट नहीं दिया, मेरा करियर खराब करा। दूसरे हैं, आप खिलचीपुर के विधायक को देख लीजिए, हजारी लाल जी दांगी, नाराज हैं, गुस्सा उनके अंदर है, खुलकर प्रचार कर रहे हैं, आगे आकर कह रहे हैं। नहीं, ये मोना सुस्तानी जी महिलाओं को अभी भी वोटर्स के बीच में जा रही हैं। तो ये है कि जो इनके नाराज लोग हैं, जो कभी इनसे टिकट मांगा करते थे, वो अभी इनको कह रहे हैं कि नहीं महाराज आप नहीं चलेंगे। नहीं राम भैया, होता ये है कि आपने मोना सुस्तानी जी की बात की, मुझे नहीं लगता उनका कुछ इतना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि जनता ने पिछली बार उनको नकार दिया। व्यक्तिगत तौर पर भी कहीं ना कहीं 4.5 लाख की हार। आपने प्रताप मंडलोई जी की बात की, तो दिग्विजय सिंह जी से नाराज तो है ही, रोडमल नागर जी से भी वो नाराज होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सांसद तो चुनाव वो भी लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट फिर से रोडमल नागर जी को मीडिया में कह रहे हैं। ज्ञान सिंह, मीडिया में तो सब कहते हैं, जो भीतरघात वाली जो चीज होती है वो तो ज्ञान सिंह गुर्जर भी कर सकते हैं। भीतरघात तो इसमें कोई दर्द तो देखो सबके अंदर है। रोडमल जी का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को भी दर्द देकर गया कि यार हम में क्या कमी थी, हम क्या दरी उठाने के लिए। कार्यकर्ता मेहनत नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता करेगा। बड़े कार्यकर्ता जो जैसे ही दिग्विजय सिंह जी का नाम अनाउंस हुआ है, उसके बाद में छोटे छोटे मंडलों में जो उनके संगठन में जो भी चीजें सारी सक्रिय हो गई। मंडल अध्यक्ष मीटिंग्स ले रहे हैं, उसके बाद में उनकी ब्लॉक लेवल पे मीटिंग हो रही है, बड़े नेता राजगढ़ में आ जाते हैं, सीएम आ जाते हैं, सारंग जी आ जाते हैं। नहीं देखो, आना पड़ेगा उनको, तो आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि दिग्विजय सिंह है सामने। मेन फैक्टर यही है ना कि एक और हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा करे, क्योंकि 2 ही तो सीट है, छिंदवाड़ा और राजगढ़, जो अभी लाइमलाइट में है। इन पर मेन फोकस है कांग्रेस का। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई और सीट जीते ना जीते, क्योंकि केंद्र में तो मोदी सरकार आएगी, वो तो कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आप मानते हैं कि मोदी सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। इंडिया अलायंस बिल्कुल काम नहीं है, कोई काम का नहीं है। क्यों काम का है? बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि इंडिया अलायंस खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना उनकी रणनीति क्या है। एक नेता, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, हर कोई चाहता है। केजरीवाल को देखो तो उन्होंने भी आनाकानी की थी, अभी तो हालांकि जेल में है। बाकी भी नेता देखो तो एक इधर हाथ पकड़ के खींचे, एक इधर हाथ पकड़ के खींचे, तो डिसाइड है नहीं उनका। और जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को पसंद करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंडिया अलायंस तो बहुत दूर की बात है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने वो बहुत दूर की बात है, ये चीजें तो बहुत दूर की बात हो गई। और मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि जनता जो है कांग्रेस की सरकार इस बार भी लेकर आएगी। वो कोई इतना बड़ा लग रहा है कि ये 2 सीटें हैं जहाँ टक्कर है और ये जीत सकती है कांग्रेस। हाँ, ये जो दोनों सीटें हैं वो इंटरेस्टिंग है, और खास करके राजगढ़ की सीट। ये तो छिंदवाड़ा हो सकता है, कमलनाथ जी को देखकर वापस से दे दे वोट छिंदवाड़ा की जनता, कि यार आखिरी चुनाव है, मतलब आखिरी बार प्रचार कर रहे हैं, उनकी उम्र भी हो गई है काफी कमलनाथ जी की, तो वो ठीक है। लेकिन ये जो राजगढ़ की जनता को जो सांसद जी से नाराजगी है, वो नाराजगी अगर खुलकर बटन दबाने में इन्होंने दिखा दी तो फिर खेल हो सकता है। वही तो बात है कि लोग नाराजगी कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की बटन दबाने से पहले नरेंद्र मोदी को याद कर लेते हैं और इन दी एंड वो भाजपा का बटन दबाते हैं। अब एक चीज समझिए कि जैसे कि यात्रा को हमने देखा, तो उनके आसपास 7 विधायक घूम रहे हैं, पूर्व विधायक घूम रहे हैं, और इस तरीके से उनके पास कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कार्यकर्ता मानते हैं, जोश में आए हैं, लेकिन आम जनता से आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं? आपकी रैली निकल के जा रही है, पूरे गांव में से निकल के गई, लेकिन घरों से कितने लोग निकल कर आपको देखने आए हैं या सुनने आए हैं? कितने लोग बैठे हैं? गर्मी के समय में मैंने देखा कि उनकी जो सभा है, सभा में बहुत ज्यादा इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री आया है भाई। इतनी भीड़ होनी चाहिए, वैसी भीड़ नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज कि वही लोग यहाँ उनका भाषण सुन रहे हैं, वादा निभाओ। दूसरी जगह भी वही लोग हैं, उनके साथ जो 12 गाड़ियां चल रही हैं, वही 12 गाड़ी दूसरी जगह पहुंच गई, तीसरे गांव में भी पहुंची। तो ये चीज है कि उनकी जो प्लानिंग है ये यात्रा की, उसको भी उन्हें थोड़ा मजबूत करना होगा कि किसी भी तरीके से जनता से और जुड़ा जाए। जनता से आप यात्रा निकाल रहे हो, उनको पता चल रहा है, लेकिन आपका जो मैसेज है कि भाई आपको 450 में टंकी नहीं मिली, 3000 नहीं मिले, वो आपने उस घर को बताया जिसमें वो महिला खाना बना रही है। नहीं बिल्कुल, ये क्या है, नेता चमचागिरी से घिरे रहते हैं दिग्विजय सिंह, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। उनको दूर रखते हैं, या तो वो पीछे चले,
एक डिस्टेंस पे कि भाई आम जनता को मिलने दो और अपन सभी लोग पीछे चलेंगे। बिल्कुल, जब विश्राम होता है आप मिलिए, ये उनको प्लान करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। क्या होता है राम भैया कि दिग्विजय सिंह जैसा आदमी सड़क पर जब आता है चलने के लिए, हाँ, तो फिर जो छोटे छोटे नेता है दिग्विजय सिंह को भगवान मानते हैं कांग्रेस, अरे है ना, तो बिल्कुल राजगढ़ के लिए तो भगवान है कांग्रेस। भगवान यदि पैदल चल रहा है तो नेता लोग की तो इच्छा होगी ना कि यार हम भी दिग्विजय सिंह को देख लें, एक फोटो खिंच जाए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह के साथ कुछ पल ये लिखकर हम फेसबुक पर पोस्ट कर दें, हर किसी की इच्छा होती है। सही बात है। तो ये वाली चीज है। पद यात्रा का जो आपने बोला कि मेन उद्देश्य होना चाहिए आम जनता से कनेक्ट करना, वो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह मान रहे हैं ना। बिल्कुल मानना पड़ेगा वो तो, क्योंकि नेताओं से घिरे रहना, विधायक, पूर्व विधायक, मंडल अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पता नहीं कितने अध्यक्ष होते हैं इनमें तो उन्हीं से घिरे रहते हैं दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं। और हालांकि उन्होंने एक सभा का मैं भाषण सुन रहा था तो वो बोल रहे थे कि सभी अपने अपने क्षेत्र देखो, जहां पर मैं उनका कहना ये है कि आप अपनी पोलिंग से मुझे 100 वोट निकाल के दो, 100 वोट ज्यादा निकाल के दो, या फिर 400 प्रत्याशी खड़े करेंगे अपन। तो मतलब ये कि ईवीएम का अगर आप नहीं मानते फैक्ट, वो ईवीएम का तो हर इंटरव्यू, हम मेरे इंटरव्यू में बोला है, आपके इंटरव्यू में भी बोला ही है, तो ईवीएम तो उनका टारगेट है ही। उसी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बूथ मजबूत, जो भाजपा का था नारा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत हो, ये सेम चीज वो कह रहा है कि आप जो भी कार्यकर्ता, ये अच्छी चीज है कि वो कार्यकर्ता से बात सीधे कर रहे हैं, भाई तेरा बूथ मजबूत होना चाहिए। भाई वो छोटे से छोटे मंडल का अध्यक्ष है तो भी उससे नाम से बोल करके लगता है व्यक्ति को कि यार यहाँ का राजा, यहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री मुझे नाम से बुला रहा है, वो जोश में आ रहा है। ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा भी। और इनके लिए सबसे बढ़िया चीज ये कि इनके पास प्रचारक बहुत है बीजेपी के पास, और आरएसएस भी कहीं ना कहीं बैक एंड से काम करती है हमेशा। विश्व हिंदू परिषद की गांव में टोलियां एक्टिव हो गई है, आरएसएस की शाखाएं और तेजी से लगने लगी है। अचानक से जैसे ही चुनाव आ रहा है वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो वो उनको ऑब्वियसली फायदा देगा, बिल्कुल फायदा देगा। एक ये चीज राम मंदिर के इसमें नहीं गए, ये उद्घाटन में नहीं गए, छोटे छोटे जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो लोगों में उस चीज को सर्कुलेट करते हैं। नहीं, मुझे लगता है राम भैया की राष्ट्रीय मुद्दों पर राजगढ़ का चुनाव दिग्विजय सिंह को लड़ना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दे सब मोदी जी के पक्ष में है। एग्जैक्टली। उनको चुनाव लड़ना चाहिए रोडमल जी के चेहरे पर। उनको सवाल पूछना चाहिए कब आए थे, उनको सवाल पूछना चाहिए आपके सांसद जी दुख और सुख में कब आए थे आपके यहाँ पे। उनको सवाल पूछना चाहिए कि सांसद रोडमल नागर ने राजगढ़ जिले के लिए क्या किया, जो सवाल मैंने पूछा था उनसे। तो इस तरह के सवाल यदि वो रोडमल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो उनको फायदा होगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ नहीं होने वाला है, भले वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन अभी उनको जरूरत है कि वो रोडमल नागर जी की छवि खराब करके चुनाव जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात आपने कह दी कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन उन्हें राजगढ़ का नेता बन करके बात करनी पड़ेगी। ये बात मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। ये अगर वो करेंगे तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है, मिरेकल हो सकता है। चुनाव एक तरफा नहीं, मतलब मिरेकल हो सकता है, मतलब मिरेकल वो जीत नहीं रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? दिग्विजय सिंह देखो अभी तो कह नहीं सकते, अभी तो माइनस में चल रहे हैं फिलहाल। दिग्विजय सिंह का मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे भले ही नारे लगा लो, महिला वोटर से कौन जाकर पूछ रहा है। हमारा जो एग्जिट पोल था आपने भी देखा, पूरे जग ने हंसी उड़ाई उसको। तो मैं तो इसमें क्या होता है, महिला वोटर्स से कोई जाकर नहीं पूछ रहा है, ना हम जाकर पूछ रहे हैं, ना कोई भी महिला वोटर से मेन है इसमें। ये जो चर्चा है ये काफी लंबी हो सकती है, घंटों हम इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि राजगढ़ की राजनीति बड़ी गजब है। आप बने रहिए अद्वैत मालवा पर, बने रहिए मारो राजगढ़ पर। पूरा चुनाव विस्तार से कवर करेंगे हमारे केपी राठौर साहब और उनके साथ हम। तो बने रहिए और देखते रहिए अद्वैत मालवा। बहुत बहुत धन्यवाद।